कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बात करें, अभी न्यूज़ में देखने को मिला हमें कि पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया गया अफ़गानिस्तान के ऊपर। अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक तो किया गया पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन हमारा अफ़गानिस्तान के साथ क्या रिलेशन है। जी अभी इंटरव्यू में कोई पेपर भी हुआ शायद, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ़गानिस्तान के साथ हम क्यों बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और हमारे रिलेशन क्या है अफ़गानिस्तान के साथ। तो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, ये ध्यान रखना हमने। उसके बाद जब कभी जहाँ पे पहुँचना तो वाई ईरान के थ्रू हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जहाँ पे है क्या है, यूरेनियम के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं कहाँ, अफ़गानिस्तान में, जिसका हम अपने इंडिया में लाके इनका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम कभी भी इसके साथ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। फ्यूचर में हमें यूज़ पड़ सकती है, नीड पड़ सकती है। तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए एक हेल्पफुल कंट्री है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं तो वो हमें सपोर्ट करती है। और जो दो हिंदू में देखा मैंने, और इसके रिलेटेड कौन कौन से एडिटोरियल छपे हुए हैं, ये चीज़ें कुछ एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो वो आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि चाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट, आपने सुना है ग्वादर पोर्ट और कौन सा चाबार पोर्ट, ये आपस में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है लगभग 172 किलोमीटर, आपने याद रखना है। और हमारी जो इमेज है, पॉजिटिव इमेज है अफगानिस्तान के साथ इंडिया की बात करें, चाइना भी कभी कभी इसमें सपोर्ट करने को देखने को मिलता है चाइना, लेकिन चाइना का अस्तित्व तो कोई है नहीं है, कभी वो कहीं पे सपोर्ट करता है। जैसे कि आपको कभी देखने को मिलता है जो म्यांमार है वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, वहाँ पे चाइना सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में प्रेजेंट बात करें किसका रूल चल रहा है, तालिबान का। तो यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे ओवरऑल रूल कर रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप। तो हम हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जहाँ पे हम उसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात करें तो जाने कि हमारी एक अच्छी कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं हम सेंट्रल एशिया के साथ। तो आपको ये भी याद है कि जब अमेरिका और रशिया के बीच लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम क्या था, रशिया हमेशा अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था। रशिया, अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो अमेरिका ने क्या किया, पूरा एक टेररिस्ट अटैक किया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। पूरा एक अपना हथियार बेचे, हथियारों के थ्रू एक ग्रुप को भेज दिया। तो अमेरिका के अंदर टेररिस्ट अटैक भी हुआ था एक बार, आपको याद होगा। वो किया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा। उसने क्या किया था, अमेरिका की बिल्डिंग में से, बिल्डिंग के बीचों बीच में से क्या किया था, एक जहाज को आर पार कर दिया था। ये बात है 11 सितंबर 2001 की। अब इस अटैक का नाम क्या था वो आप कमेंट कर सकते हो कि ये कौन सा अटैक था। याद रखना है अगर आप कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस तरह से अफगानिस्तान में जो ओसामा बिन लादेन था वो छुप गया था। अमेरिका ने कहा वहाँ पे कि भाई, अफगानिस्तान को कहा कि भाई अगर लादेन जहाँ पे छुपा हुआ है ऐसा करो, हमें दे दो, जे हमें जो बदला है वो पूरा लेना है। लेकिन उस टाइम जो अफगानिस्तान से वो निकल के कहाँ छुप गया, पाकिस्तान में छुप गया। जब पाकिस्तान में छुपा तो अमेरिका ने वहाँ जाके अंदर घुस के वहाँ पे उसको मारा था, ओसामा बिन लादेन को। तो जाने कि कितने सारे प्रेसिडेंट अमेरिका में आए जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया। तो ओवरऑल वहाँ पे देखा गया, जब अफगानिस्तान में सपोर्ट ही तालिबान कर रहा था, तो एट द एंड अमेरिका को उसको छोड़ के जाना ही पड़ा। कोई वहाँ पे रूल नहीं कर सका वो अफगानिस्तान के ऊपर। यानी कि जो पूरी नाटो की बात करें, नेटो की बात करें, उसको लेके गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसको लेने के बावजूद भी वो वहाँ पे अपना जो रोल था वो वहाँ पे जमा नहीं पाया। तो वहाँ पे आज भी तालिबान का रूल चल रहा है अफगानिस्तान में। तो इंडिया की बात करें, इंडिया भी अफगानिस्तान को यही कहता है कि कभी भी अपनी ज़मीन को हमारे अगेंस्ट यूज़ मत करना, इससे हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जो एक अच्छे रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं। तो बताया मैंने कि एक अफगानिस्तान क्या है कि लैंड लॉक कंट्री है, जो साउदर्न सेंट्रल एशिया में देखने को मिल सकती है। बाकी इसके जो बॉर्डर है हमारे इंडिया के साथ, कोई पूछे क्या ये बॉर्डर टच होते हैं, तो हमारे इंडिया के साथ भी इसके बॉर्डर टच होते हैं। जैसे कि तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है वेस्ट की तरफ से, पाकिस्तान है ईस्ट की तरफ से। और क्या ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, किस किस के साथ बॉर्डर जो टच होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ईस्ट की तरफ से, जिस सारे बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के भी बॉर्डर टच किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात करें नेक्स्ट एडिटोरियल की, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है जी, क्या सेक्शन है। तो बोला जा रहा है कि इसका काम सेम वही है जो पहले आईपीसी करती थी। आपको याद होगा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 का, इंडियन पिनल कोड 1860 का बता सकते हो कि इंडियन पिनल कोड 1860 का किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। सेक्शन 124A इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसको सेडिशन लॉ भी बोलते हैं, सेडिशन लॉ, यानी कि देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता था, देशद्रोह का।
तो याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि राइटर जो अभी कह रहे हैं न्यूज़ में, द हिंदू एडिटोरियल में, जहाँ इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, राइटर का क्या कहना है? राइटर का ये कहना है कि आज भी ये है, अंग्रेज जो रूल हमारे ऊपर कर रहे थे, अंग्रेजों ने रूल किया, वो तो चले गए, लेकिन उनके बनाए गए कानून आज भी हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हमारे ऊपर यूज़ हो रहे हैं। तो ये किस तरह से यूज़ हो रहे हैं तो आप ध्यान रख सकते हो। तो सेडिशन लॉ आ गया, देशद्रोह का जो चार्ज लगता है उसकी बात हो रही है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है। 1837 में थॉमस मैकॉले, 1837 में कौन? थॉमस मैकॉले के द्वारा, ये कौन थे? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, पॉलिटिशियन बोल सकते हो, इनके द्वारा इनेक्ट किया गया था इंडियन पिनल कोड 1860 का। उसके बाद जो सेक्शन 124A है ना, सेक्शन 124A, इसको किसके द्वारा इंसर्ट किया गया? 1870 में, 10 साल के बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया। किसके द्वारा? सर जेम्स स्टीफन, सर जेम्स स्टीफन के द्वारा ये सेक्शन 124A को इंप्लीमेंट किया गया। और इंडियन पिनल कोड की बात करें, ये 1860 का, ठीक है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे, ये इनके द्वारा थॉमस मैकॉले, थॉमस मैकॉले उनका नाम है, उनके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया। थॉमस मैकॉले उनका नाम है, उनके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेक्शन 124A और IPC, ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीलिम में जो स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं वहाँ पे बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 1857 में जो क्रांति लाई गई थी, एक सेकंड फोन आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं जो चीज़ें बता रहा था आपको, तो उसके बाद क्या हुआ 1857 में, जैसे सभी ने पढ़ा ही है 1857 का रिवोल्ट। तो अंग्रेजों को लगा कि भारत को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि ऐसा कानून लेके आओ जिससे हम उस इंडिया को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपसे जहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा डीपली प्रीलिम में ये बन सकता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम ये किसके ऊपर यूज़ किया गया था? ये फर्स्ट टाइम जो ये सेडिशन लॉ है, ये किसके ऊपर यूज किया गया था? पहली बार। दूसरी तीसरी वो तो पेपर वाले बड़े कम पूछते हैं। फर्स्ट टाइम किसके ऊपर यूज किया गया था? तो उनका नाम है जोगेंद्र चंद्र बोस, जोगेंद्र चंद्र बोस, इनके ऊपर ये पहले फर्स्ट टाइम सेडिशन लॉ आपको देखने को मिला था, पहली बार इनके ऊपर यूज किया गया था 124A। इसके बाद लेकिन ये जो पर्सनैलिटी थे जोगेंद्र चंद्र बोस, ये कौन थे? 1891 में यूज किया गया। ये एक एडिटर थे न्यूज़पेपर के, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बांगो बसी, BANGO, बांगो बसी न्यूज़पेपर का नाम था। और क्यों? रीजन ये था कि इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया जो क्रिटिसाइज कर रहा था एज ऑफ द कॉन्सेंट विल, और ये एक थ्रेटन कर रहा था रिलीजन को, तो उसकी वजह से इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। बाद में महात्मा गांधी भी उनके ऊपर ही लगाया गया, बाल गंगाधर तिलक की बात करें उनके ऊपर ही लगाया गया, आपको पता है। बाकी 15 अगस्त 1947 की बात करें, देश आज़ाद हुआ। 26 जन 1950 की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुआ। तो आज जो हम जी रहे हैं, तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो उसकी फ्रीडम का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आज भी हमें लगता है कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सारे इसके ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं। एक केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस है। दूसरा केस निकल के आया बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आज भी इस सेक्शन का, सेक्शन 124A का आज भी यूज कर रहे हो। आप कहते हो कि देश आजाद हो चुका है, बट लोगों की आजादी जो है वो तो छीन रहे हो आप। और आप यकीन मानिएगा, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB के द्वारा भी ये डेटा निकाल के लाया कि 548 आज भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस सेक्शन का यूज किया गया था। बट एट द एंड जो कन्विक्टेड पाए गए थे वो सिर्फ 12 लोग कन्विक्टेड पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसका मिसयूज क्यों कर रहे हो आप, यानी कि जो आपने कानून बनाया हुआ है इसका तो मिसयूज कर रहे हो, किस तरह से फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हो। बाद में राजस्थान के हाई कोर्ट में भी एक केस किया, तेजेंद्र पॉल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कहा गया कि सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, आप इसका किस तरह से यूज कर सकते हो? सेक्शन 124 की तरह ही यूज करियो आप, यानी कि जो सेक्शन 124A अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, आपने सिर्फ उसी को थोड़ा सा रिप्लेस किया और उसका सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बना लिया। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भी आज भी इसका यूज हो रहा है। ऐसा क्यों? ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। जैसे कि सपोज करो आपने कोई पोस्ट डाली हुई है, वो पोस्ट आपकी बड़ी वायरल होगी, इंस्टाग्राम पे आपने कोई पोस्ट डाली, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली, वो वायरल होगी, लेकिन वो पोस्ट ऐसी थी जो एक इंटरप्रेट, यानी कि एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर रही थी। तब सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन
आर्टिकल, आपको पता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 19 का क्लास 2। 19 के क्लास 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ मेरे को फ्रीडम है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी पोस्ट कर दूँ। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, फंडामेंटल राइट तो हमारे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट इतने भी नहीं है कि किसी को चलते हुए गाली दे दे, किसी को मारना स्टार्ट कर दे, इतनी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो तब कहा कि कहीं देश की इंटरेस्ट की सोवरेनिटी हर्ट हो रही है, इंटीग्रिटी हर्ट हो रही है, सिक्योरिटी, जहाँ फ्रेंडली रिलेशन कहीं खराब हो रहे हैं हमारे, जहाँ इंडिया की सपोज करो किसी कंट्री से फ्रेंड रिलेशन है और आप कहीं पोस्ट कर करके ऐसे कह रहे हो कि भाई भाई हमारे फ्रेंड रिलेशन तो जो इंडिया के खराब हैं, तो जाने कि तब क्या होगा जब कोई डेफेमेशन का केस होगा, तो तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप आर्टिकल 19 का तो यूज ही नहीं करियो, उसको तो कुचला जा रहा है। ये सारा काम जो किया जाता है ना, इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिशियन, सारा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिशियन ही कहते हैं कि जो देश की सिक्योरिटी है वो हर्ट हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि सिक्योरिटी उनकी हर्ट हो रही है, पॉलिटिशियन की। तो ओवरऑल जो आर्टिकल एडिटोरियल जो छापा गया था यही था कि सेक्शन 124A जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, वो आज भी सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता के थ्रू ये आज भी वैसा का वैसा ही यूज हो रहा है। ये था एडिटोरियल। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें एक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सपोज करो अभी 2025 में इसका रैंक क्या है, आपसे कोई पूछे कि 2025 में इसका रैंक क्या है, वो रैंक भी आपको पता होना चाहिए।